हेलो दोस्तों। आज हम iOS में कंकरेंसी को स्ट्रक्चर करने के एक बहुत ही पावरफुल तरीके पर बात करने वाले हैं और वो है NS ऑपरेशन। तो चलिए सीधे इसमें डुबकी लगाते हैं। एक iOS डेवलपर के तौर पर ये सिचुएशन तो लगभग हर किसी ने फेस की होगी, है ना? जब बहुत सारे काम एक साथ बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं तो कोड एकदम उलझ जाता है और उसे संभालना एक सिरदर्द बन जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि इस आम सी लगने वाली मुश्किल का एक बहुत ही एलिगेंट और ऑर्गेनाइज सोल्यूशन भी है। एक ऐसा तरीका जो हमारे कंकरेंट कोड को न सिर्फ साफ सुथरा बल्कि कहीं ज्यादा पावरफुल बना सकता है। और वो शानदार सॉल्यूशन है NS ऑपरेशन। तो चलिए मिलते हैं इस जबरदस्त टूल से जो कंकरेंसी को मैनेज करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये NS ऑपरेशन है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये काम की एक अकेली सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। मतलब एक ऐसा टास्क जिसे पूरा करना है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका मतलब है कि ये कंकरेंट टास्क्स के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, एक और बात, कोई भी ऑपरेशन अकेले काम नहीं करता, वो हमेशा एक ऑपरेशन क्यू के साथ मिलकर काम करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर NS ऑपरेशन ये बताता है कि क्या करना है तो ऑपरेशन क्यू ये तय करता है कि उसे कब और कैसे करना है। ये हमारे सभी कामों का मैनेजर है, चाहे उन्हें एक एक करके चलाना हो या फिर सबको एक साथ। अब यहाँ आता है असली मजा, जब हम इसकी तुलना ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच यानी GCD से करते हैं। देखिए, GCD के सिंपल ब्लॉक्स छोटे मोटे कामों के लिए तो ठीक हैं, पर NS ऑपरेशन हमें कैंसलेशन, डिपेंडेंसीज और स्टेट ऑब्जर्वेशन जैसी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज देता है, और यही चीज़ इसे कॉम्प्लेक्स कामों के लिए एक कहीं बेहतर टूल बनाती है। ठीक है, तो NS ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेन रास्ते हैं। एक है एकदम सिंपल और सीधा, और दूसरा हमें देता है बहुत ज्यादा कंट्रोल। चलिए इन दोनों रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान रास्ते की, जिसका नाम है ब्लॉक ऑपरेशन। अगर NS ऑपरेशन की दुनिया में कदम रखना है तो यह सबसे सीधा रास्ता है। ब्लॉक ऑपरेशन की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सिंप्लिसिटी। इसमें बस एक या एक से ज्यादा कोड ब्लॉक्स, जिन्हें हम क्लोजर्स भी कहते हैं, डालने होते हैं। ये छोटे और सीधे साधे कामों के लिए मतलब एग्जाम परफेक्ट है। और कमाल की बात यह है कि ये अपने अंदर के ब्लॉक्स को एक साथ भी चला सकता है। जरा इस कोड को देखिए, कितना साफ है ना? बस एक ब्लॉक ऑपरेशन बनाया, उसमें अपना काम यानी जो भी करना है वो डाला और फिर उसे एक ऑपरेशन क्यू में ऐड कर दिया। बस इतना ही, और ये फौरन काम करना शुरू कर देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे और ज्यादा पावरफुल रास्ते पर, ऑपरेशन क्लास को सब क्लास करके अपना खुद का कस्टम ऑपरेशन बनाना। सवाल उठता है कि कस्टम ऑपरेशन बनाएं ही क्यों? जवाब है, पूरा कंट्रोल पाने के लिए। जब काम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट या कोई ऐसी प्रोसेस जिसे बीच में रोकने की या उस पर डिपेंडेंसीज बनाने की ज़रूरत पड़े, तब कस्टम ऑपरेशन ही सबसे सही रास्ता होता है। इस कोड पर एक नज़र डालिए। यहाँ एक नई क्लास बन रही है जो ऑपरेशन से इनहेरिट कर रही है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है मेन मेथड को ओवरराइड करना। सारा का सारा लॉजिक यहीं जाता है। और हाँ, एक चीज पर ध्यान दीजिए कि कैसे काम शुरू करने से पहले इस कैंसिल को चेक किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए अब NS ऑपरेशन की उन बिल्ट इन फीचर्स की बात करते हैं जो इसे इतना ज़्यादा यूजफुल बनाती हैं। ये फीचर्स हमारे साधारण से टास्क को सुपर पावर देते हैं। ये टेबल अपने आप में सब कुछ बता देती है। इस कैंसिल से हम पता कर सकते हैं कि कहीं ऑपरेशन को रुकने के लिए तो नहीं कहा गया। इस एग्जीक्यूटिंग और इस फिनिश्ड हमें ऑपरेशन का करंट स्टेटस बताते हैं। ऐड डिपेंडेंसी तो शायद सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक है। इससे हम ये पक्का कर सकते हैं कि एक ऑपरेशन दूसरे के खत्म होने के बाद ही शुरू हो, और कैंसिल कॉल से हम किसी ऑपरेशन को रुकने का सिग्नल भेज सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, NS ऑपरेशंस का इस्तेमाल आखिर करना कब चाहिए? चलिए इस बात को एकदम क्लियर करते हैं। तो NS ऑपरेशन को कब चुनना है? जब हमें स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी चाहिए, जब हमारे टास्क्स के बीच कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज हों, या फिर जब किसी काम को कैंसिल करने या उसके स्टेट को ट्रैक करने की जरूरत पड़े। इन सिचुएशंस में NS ऑपरेशन से बेहतर कुछ नहीं। और ये कोड इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सरल कामों के लिए GCD बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जटिल वर्कफ्लो के लिए NS ऑपरेशन एक बेहतर विकल्प है। सीधी सी बात है, छोटे अकेले कामों के लिए GCD बेस्ट है, पर जब काम बड़े हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो NS ऑपरेशन का स्ट्रक्चर और कंट्रोल उसका कोई मुकाबला नहीं। तो अब हम सब NS ऑपरेशन की ताकत को जानते हैं।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपने ऐप में सबसे पहले किस कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो में महारत हासिल करेंगे। हो सकता है वो कोई इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन हो या फिर कोई मल्टी स्टेप डेटा सिंक। इस टूल से उसे ऑर्गेनाइज और पावरफुल बनाने का अब सही समय है।